Hello students, how are you? I hope you all are good बच्चों. Very good. So today we are going to start our new chapter which name is noun. So बच्चों फर्स्ट चैप्टर है नाउन और नाउन से स्टार्टिंग करेंगे. पहले यहाँ पर देख लेते हैं लिखा क्या है और उसके अकॉर्डिंग ये बॉक्स क्या बता रहा है हमें और क्या फिल करना है इसके अंदर. So first, Moria has stuffed up the list of names of her friends and the things needed for her birthday party. Help her sort out the given list by writing N for the names of her friends and T for the things needed. So यहाँ पर बच्चों कुछ नेम दिए गए हैं और नेम कैसे हैं वो है शफल्ड. ठीक है, लिस्ट में क्या आगे पीछे कैसे नेम दिए हुए हैं. तो आपको यहाँ पर देखना है कि किस टाइप के नाम है और नाम देखेंगे कि राइटिंग बेस पर ये एन को प्रेजेंट करेंगे और टी को प्रेजेंट कर रहे हैं थिंग से रिलेट करते हुए. ठीक है, तो अब देख लेते हैं एन मीन्स होता है नेम्स. अब श्रेया क्या है, श्रेया किसी का नेम है तो आप यहां पर क्या लिखने वाले हो, इस सर्कल के अंदर यू हैव टू राइट डाउन एन. ओके, नेक्स्ट इज केक, केक इज थिंग सो यू हैव टू राइट डाउन टी. ओके, तो इस तरह से आपने वन बाय वन रिकॉग्नाइज करना है, अच्छे से पहचानना है कि ये क्या है, ये कोई थिंग है या कोई नेम है. प्रॉपर उसके आगे यू हैव टू मेंशन इट और राइट डाउन द एन और टी. सो वर्ड्स लाइक सिया, मानव, बुक, टेबल एटसेट्रा शो द नेम्स ऑफ पर्सन और थिंग्स. तो आपको भी पता है सिया है, मानव है, बुक है, टेबल है, तो इसके अंदर ये क्या शो कर रहे हैं बच्चे, ये तो नेम्स ऑफ पर्सन और थिंग्स को शो करते हैं. अब नाउन को पढ़ लेते हैं. नाउन होता क्या है. अ नाउन इज द नेम गिवन टू अ पर्सन, प्लेस, animal or thing. For example, man, boy, Raman, Mohini, village, country, Maharashtra, London, lion, hippopotamus, table, knife, key, book, etc. तो आपको पता चल गया यहाँ पर नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग is called noun. So types of nouns are written here. Nouns and types. Following are the important types of nouns. First is common noun. Common noun. A common noun is a name given to any person, place, animal or things of the same class or kind. For example, child, girl, man, town, city, country, continent, hippopotamus, zebra, camel, goat, cup, notebook, telephone, watch, machine, house, tower, etc. So common noun क्या होता है बच्चे, name given to any person. ठीक है, यहाँ पर दे भी दिया है प्रॉपर तरीके से, person, place, things और animals वो सेम क्लास और काइंड से बिलोंग करते हुए होने चाहिए. ओके, और एग्जाम्पल तो हमने पढ़ ही लिए है. नेक्स्ट इज प्रॉपर नाउन्स. A proper noun is name given to some particular person. So you have to pay attention on particular word. Particular से होना चाहिए और particular क्या होना चाहिए बच्चे, person का name, place, animal और things. Examples are here like Ravi, Hans, Priya, Kanti, Chandigarh, Bhopal, India, Asia, Jackie, Alex, Godrej, Red Fort, Colgate, etc. Next is collective nouns. A collective noun is the name of a number or collection of person, things or animal taken together and spoken as a whole. For example, army, archipelago, band, bouquet, bunch, bundle, cabinet, caravan, chain, class, committee, crowd, fleet, flock, galaxy, pack, library, etc. So collective nouns के अंदर बच्चे पहले इसको पहचानेंगे क्या होता है. ये होता है नेम ऑफ अ नंबर, कलेक्शन के साथ होना चाहिए. ओके, कलेक्शन किसका होता है, पर्सन्स का भी हो सकता है. अब पर्सन का मैम कलेक्शन कैसे होगा, तो पहचानेंगे जैसे मोब होती है बच्चे, भीड़ होती है, तो उसमें कलेक्शन किसका होता है, हम किसको भीड़ बोल देते हैं, बोलते हैं ना भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई है, इसका मतलब वहाँ पे पर्सन ही तो बहुत सारे होते हैं, तो इसका मतलब पर्सन का कलेक्शन हो गया.
ऐसे ही थिंग्स, कोई चीज है, ठीक है, आपके पास बुके है तो बुके के अंदर वन फ्लावर करके तभी तो उसको बुके बोला जाता है, तो इसलिए वो कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स है, कलेक्शन ऑफ थिंग्स है। ऐसे एनिमल्स, एनिमल्स को हम झुंड, आपने सुना होगा कभी, ठीक है, झुंड जो वर्ड होता है वो क्या होता है, ऐसे फ्लॉक, ठीक है, तो वहां पर भी आप क्या करने वाले, अलग अलग एनिमल्स, मतलब एक ही कम्युनिटी से बिलोंग करते हुए हो तो वहां पर कलेक्शन होने का, थिंग्स का, एनिमल्स का और पर्सन का, इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन्स। नेक्स्ट इज मटीरियल नाउन्स। मटीरियल वर्ड बच्चे, मटीरियल से तो आपको पता ही चल गया कि कोई चीज होती है, मटीरियल होता है जिससे हम बना सकते हैं दूसरी चीजों को। लाइक अ मटीरियल नाउन डिनोट्स द मैटर और सब्सटेंस of which things are made or which is founded in the earth. For example, wool, cotton, silk, sugar, honey, milk, wood, gold, iron, grain, rice, water, etc. So material noun बच्चे होता है कोई matter और substance, ठीक है, जिससे कोई भी चीज, कोई थिंग बनाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बैठे हो एक बेंच के ऊपर, एक चेयर के ऊपर, एक रूम के अंदर, तो कोई ना कोई बच्चे रॉ मटेरियल उसके लिए यूज हुआ है, कोई मैटर सब्सटेंस यूज हुआ है। आपका घर है, ठीक है, कोई भी चार दीवारी है तो उसके लिए सीमेंट का भी यूज हुआ है, ब्रिक का यूज हुआ है ना, आयरन भी लगा है उसके अंदर, वुड भी लगी होगी, तो बहुत सारी जो चीजें यूज हुई हैं वही मटेरियल होती है और उससे वो जो बन गया है, एक थिंग्स निकल कर आई है, वो हाउस, होम, रूम, कुछ भी हो सकता है, तो इट इज कॉल्ड मटीरियल नाउन। Next is abstract nouns. Abstract nouns is usually the name of a quality, action, state, science, art, subject or profession. For example, honesty, kindness, truth, thievery, flight, old age, adolescence, manhood, drawing, sociology, grammar, carpentry, architecture, etc. So abstract noun के अंदर बच्चे होता क्या है, abstract noun होता है name of a quality, क्वालिटी को शो करता है, आपकी जो क्वालिटी है आपके अंदर, अच्छाई, बुराई, ठीक है, गुड बैड हैबिट जो भी है वो क्वालिटी को दिखाती है। एक्शन करते हो आप, वो भी एब्स्ट्रैक्ट में आता है, आप एक्शन कर रहे हो तो वो एब्स्ट्रैक्ट में काउंट होगा। स्टेट है, स्टेट मतलब क्या होता है, स्टेट ऑफ माइंड भी हो सकता है, स्टेट ऑफ बॉडी भी हो सकता है। अब स्टेट ऑफ माइंड मीन्स क्या होता है, हमें गुस्सा भी आता है, हमें खुशी भी होती है, ठीक है, हम एग्रेसिव भी हो सकते हैं, तो स्टेट है वहां पर, हमारे माइंड की स्टेट है वो, उसको आप शो थोड़ा ना कर सकते हो, दिखा थोड़ा ना सकते हो, ये इतना गुस्सा है मुझे बता सकते हो, इतनी खुशी है मुझे इतना बता सकते हो, नहीं। जो चीजें जस्ट हम फील कर सकते हैं, जैसे आपको दर्द होता है तो आप फील करते हो ना, सच्चाई है, दयालुता है, काइंडनेस है, ओल्ड एज है, आपका बचपन है, बुढ़ापा है, जवानी है, ओके, तो ये सब चीजें बच्चे फील की जाती है, ये थिंग्स नहीं है कि आप इसको प्रॉपर किसी को दिखा पाओ, तो इसलिए इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स की कैटेगरी में रखा जाता है। पिक योर ब्रेन, तो यहाँ पर आपको अपने ब्रेन को खुद चेक करना है ना बच्चों, तो ये कुछ आपको ए और बी फॉर्म में, ठीक है, 2 एक्सरसाइज दी हुई हैं, तो यहाँ पर आपको वही नाउन से रिलेटेड ही फिल करना है बच्चे, कलेक्टिव नाउन्स यहाँ पे फिल करने हैं, यहाँ पर आपको नाउन्स फाइंड आउट करने हैं, ये सेंटेंसेस हैं कुछ आपको दिए हुए हैं, तो यहाँ से आपको सेंटेंसेस के अंदर से क्या फाइंड आउट करना है, नाउन्स को, और यहाँ पर लिखने हैं, तो हर एक सेंटेंस के अंदर बच्चे 2-2 नाउन्स दिए हुए हैं, तो यहाँ पर राइट डाउन करेंगे आगे। नेक्स्ट इज काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स बच्चों। सो काउंटेबल नाउन्स कौन से होते हैं, वी कैन क्लासिफाई नाउन्स इनटू काउंटेबल and uncountable nouns too. We can count some nouns. There are countable nouns. We cannot count some nouns. These are uncountable nouns. They classify include material and abstract nouns. So यहाँ पर बच्चे जो चीजें, जो नाउन जिसको आप काउंट कर सकते हो, काउंटिंग जैसे 1 2 3 4 है ना, क्लास में स्टूडेंट्स होते तो काउंट कर सकते हो ना, सेम एज इट इज वैसे ही, तो काउंट कर सकते हो जिन नाउन्स को, वी कैन कॉल इट काउंटेबल नाउन्स। और जिनको आप काउंट नहीं कर सकते, लाइक योर हेयर, लाइक स्टार्स, तो आप वो किस कैटेगरी में रखेंगे, अनकाउंटेबल नाउन्स की कैटेगरी में उनको रखते हैं। सो यहाँ पर भी बच्चे एक एक्सरसाइज दी हुई है, तो आपको फाइंड आउट करना है, यहाँ पर जो काउंटेबल है उसके आगे आप क्या लिखेंगे इन बॉक्सेस के अंदर, सी, ओके, और अनकाउंटेबल के आगे
आप लिखेंगे यू। तो कहीं पर भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है मैंने जो सर्कल किया है उसी के अकॉर्डिंग, आप खुद आराम से फाइंड आउट करेंगे, पढ़ेंगे और काउंटेबल और अनकाउंटेबल को पहचानेंगे। नेक्स्ट इज नाउन्स, पोजीशन एंड फंक्शंस। So a noun can be placed in a sentence at different places. Its functions depends on its position. As subject of a verb, like a crow was crowing loudly and a little boy was running quickly. As direct object में direct object of a verb क्या होती है बच्चे? Like she bit an apple. You will bring an umbrella. Third is as indirect object of a verb. So यहाँ पर बच्चे जो नाउन है उसको हम प्लेस करते हैं इन अ सेंटेंस की फॉर्म में, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में, और उस पर जो फंक्शंस होता है वो उस पोजीशन पर डिपेंड होता है। अब सब्जेक्ट देखते हैं अगर वर्ब की फॉर्म में, तो क्रो, तो क्रो क्या है यहाँ पर? एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा है बच्चे। यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये जो आपको येलो कलर में दिए हुए हैं, तो एज अ सब्जेक्ट ये यूज हो रहा है, सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब है ये। ऐसे यहाँ पर बॉय है, ऑब्जेक्ट की फॉर्म में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब क्या हो? एप्पल, लाइक अम्ब्रेला। ऐसे ही हम देख लेते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब क्या है? ग्रैनी विल टेल द लिटिल चाइल्ड ऑफ फेयर टेल। फादर ब्रॉट माई ब्रदर्स अ न्यू बाइसिकल्स ऑन हिज बर्थडे। तो चाइल्ड और ब्रदर को यहां पे यूज किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं एज ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के बेस पर वी आर गोइंग टू स्कूल, तो यहां पर एज ऑब्जेक्ट की तरह प्रेपोजिशन का यूज कैसे हुआ है? एज ऑब्जेक्ट की तरह। एंड राज बॉट अ टॉय टू हिज सन ऑन हिज बर्थडे एज मॉडिफायर ऑफ अनदर नाउन। द नाउन इज दिस कैपेसिटी फंक्शंस लाइक एन एडजेक्टिव। आई मेट अ फुटबॉल प्लेयर yesterday. ही इज अ कॉलेज स्टूडेंट। सो यहां पर बच्चे जो नाउन है तो मॉडिफायर ऑफ अनदर नाउन को करता है, मॉडिफाई कर रहा है वो, कि मैं मिला, किससे मिला? एक प्लेयर से मिला, लेकिन वो प्लेयर किससे बिलोंग करता था? फुटबॉल से। तो हमने प्रॉपर तरीके से यहाँ पर मॉडिफाई कर रहे हैं फुटबॉल प्लेयर को, तो फुटबॉल के नीचे इसलिए येलो लाइन और आप अंडरलाइन कर सकते हैं। ही इज अ कॉलेज स्टूडेंट। अब स्टूडेंट तो है, लेकिन कौन सा स्टूडेंट है, कहाँ का स्टूडेंट है? कॉलेज, इसलिए यहाँ पर इसको मॉडिफाई किया गया है। एज कंप्लीटमेंट के लिए माई अंकल वॉज अ साइंटिस्ट। तो यहाँ कंप्लीटमेंट की तरह यूज किया गया है साइंटिस्ट को। एंड शी विल एन इंडस्ट्रियलिस्ट वन डे। तो इंडस्ट्रियलिस्ट वन डे, तो यहाँ पर इंडस्ट्रियलिस्ट को प्रॉपर तरीके से कॉम्प्लीमेंट में डाला गया है। नेक्स्ट यहाँ पर एक्सरसाइज दी गई है बच्चे, पिक योर ब्रेन। तो इसको पढ़ेंगे, क्वेश्चन दिया गया है अंडरलाइन एनी टू नाउन्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस एंड राइट देयर फंक्शन। सो यू हैव टू राइट डाउन। सो एक्सरसाइज आपकी जो भी बच्चे इस चैप्टर से बिलोंग करती हुई है वो भी आपको अच्छे से पढ़नी है, और पढ़ते हुए समझते हुए तभी आपको राइट डाउन करनी है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा और इस एक्सरसाइज को करेंगे पूरा।